आप चुप क्यों है? बोलिए ना, उसका नाम तो बताइए। कौन आपकी जान लेना चाहता है? कौन है ऐसा जो आपको मारना चाहता है? बाहर बाहर आ जाता है आपको मारने। बताइए ना कौन है वो? सॉरी टू से बट एक बैड न्यूज है। आप जिनसे इतने सवाल कर रही हैं ये उनका जवाब नहीं दे सकती क्योंकि इनकी याददाश्त चली गई है। क्या मजाक चल रहा है? हाँ? ये अभी अभी ठीक हुई है और आप कह रहे हैं इनकी याददाश्त चली गई? अब ना इन्हें अपना पहला एक्सीडेंट याद है, ना मॉल का हादसा, ना वो बंदूक, ना गोली। इनके घाव इतने गहरे हैं कि इन्हें कुछ भी याद नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर। जानकी आंटी, सृष्टि, देखिए ना ये डॉक्टर क्या बोले जा रहा है। आई एम सॉरी, ये डॉक्टर पता नहीं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी याददाश्त जा चुकी है। ऐसा नहीं है ना? आपको सब कुछ याद है ना? बताइए ना आप। हाँ, देखिए मैंने कहा ना ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। नहीं गई है इनकी याददाश्त। जानकी आंटी, आप प्रूव हिम रॉन्ग। जानकी आंटी, मुझे पता है आपको सब कुछ याद है। आपको याद है ना सब कुछ? बोलिए ना, कौन था वो? कौन था जिसने आपके जान लेने की कोशिश की? आप कुछ बोलिए तो सही। वो करण सर के घर पे बात बताने गए थे करण सर को। कौन सी बात थी? आपको याद है? आपको ये याद है? जो इंसान आपको मारने आया था वो हमारे घर भी आया था। आपके कमरे में छुपा हुआ था पर्दे के पीछे। लेकिन हमें लगा था कि वो चोर है। लेकिन वो चोर नहीं, वो खूनी था। उसने बार बार आपको मारने की कोशिश की। अरे ऊपर वाले का रहम है कि आप हर बार बच गए जानकी आंटी। अगर आपको कुछ हो ना था तो इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रही हूँ। मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। मुझे वो नाम जानना है। मुझे वो नाम जानना है। क्या नाम है उसका? बताओ मुझे। देखिए आप प्लीज इन्हें इतना फोर्स मत कीजिए। जैसे जैसे इनके जख्म ठीक होते जाएंगे इनकी याददाश्त वापस आती जाएगी। सो प्लीज अभी आप इन्हें इतना फोर्स मत कीजिए, नहीं तो इनके दिमाग पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये कोमा में भी जा सकती हैं। जानकी आंटी, आप मेरे पास देखिए। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। बताइए ना वो कौन था? वो कौन था जो आपकी जान के पीछे है? करण सर से आप क्या बात करने वाले थे? बताइए ना, प्लीज बताइए ना, प्लीज बताइए। तूने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा? ऐसे बच्चों की तरह बिहेव मत कर प्लीज। अरे बच्चों जैसे क्यों बिहेव कर रही हो? आप इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए मैं क्यों रो रही हूँ। आप इनसे ये पूछिए कि मैंने याद भी हुई है पिछली बार की तरह ये मुझे भूल चुकी है। और मैं याद हूँ आपको? सृष्टि और डोरा याद है कि नहीं याद है? अरे मैं इतने आसानी से भूलने वाली चीज नहीं हूँ, याद रखने वाली चीज हूँ मैं, आप समझिए। याद है पुत्र? याद है सृष्टि? तुम मॉडल बनना चाहती थी ना? मेरा सपना था। मेरे याद है। प्रीता, मेरी सियानी कुड़ी, डॉक्टर प्रीता। ऋषभ। जानकी आंटी, हाँ जी। बीजी, बहन जी, मेरी बहन जी ना, राखी जी, समीर, हाँ जी, करण पुत्र, आप पृथ्वी है ना? ना, वो जिससे मेरी पिता की कुड़माई हुई है। हाँ। What? ये क्या हो गया? थैंक गॉड मुझे किलर नहीं बोला इसने। ये तो बहुत बड़ा वाला चमत्कार हो गया। लगता है बुढ़िया को ना सिर्फ इन सारी फिल्मों के नाम याद है
पर फिल्म की कहानी नहीं। देख मैनू अपने सारे याद है, कुछ बातें भूल गई हूँ। याद है ना तुझे कि तू जानकी, तुझे याद है ना कि ये बच्ची तुझे कितना प्यार करती। तेरी हालत देखकर उनका रोना ही नहीं रुकता। देख सृष्टि कितना रो रही है, प्रीता कितना रो रही। तुझे सब कुछ याद है ना? तुझे तुझे याद है वो मॉल में वो गुंडा वो गोली चला रहा था मुझ पे। तू बीच में आ गई, तू बीच में आ गई थी। तूने मुझे धक्का दे दिया था ताकि तेरी बच्ची को गोली न लगे। तूने गोली की, तुझे याद है ना जानकी? पता नहीं, मैनू तो कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं, तुझे कुछ याद नहीं है तो अपना घर तो याद है ना? मैं तो सृष्टि को बोल रही थी और मैं ही पागलों की तरह तुझसे बात करने। हम घर जाकर बातें करेंगे। चल खड़े हो जा, हम घर चलेंगे। चल चल जानकी, बहुत दिन हो गए तुझे डांटा नहीं, तेरे हाथ की चाय नहीं पी। चल तो बोलना चलेगी। ये उल्लू का पट्टा पृथ्वी कहाँ गायब हो गया? फैंटास्टिक, ये तो चमत्कार हो गया। यकीन ही नहीं हो रहा। भगवान के प्यारों में से एक मैं भी हूं। पता नहीं था पृथ्वी मल्होत्रा भी भगवान की स्वीट डिश, आई मीन स्वीट लिस्ट में है। फाइनली बचा ही लिया उसने। डरा डरा के ही सही, फाइनल ओवर की फाइनल बॉल में बचा लिया। गॉट टू सी ग्रेट। मैं काम करता हूं, बेबी को बताता हूं। वो बहुत टेंस्ड है ना, ये खुशी उसके साथ भी शेयर करता हूं। बोलूंगा उसको, बेबी बुढ़िया की यादें पिकनिक पे चली गई, वो सब भूल गई, तुम भी भूल जाओ। सॉरी। फैंटास्टिक। नॉटी गॉड, तुमने इस नॉटी बॉय को बचा लिया। अरे मुझे तो लग रहा था कि बकरा हलाल होने ही वाला है और बच गया। लेकिन बार बार नहीं बचेगा। वो कहते हैं ना कि बकरा कब तक अपनी खैर बनाएगा, एक ना एक दिन तो हलाल होगा ही होगा। राइट? ओके डंडा प्लेयर, व्हाट द हेल इज योर प्रॉब्लम? You are my biggest problem. Me. So sad. Really, very, very sad. You know why? Because this sadness will remain throughout your life. तेरी लाइफ की ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तेरी लाइफ में लाइफ टाइम रहने वाली। वो भी इनकमिंग फ्री। जो ये चीजें होती है ना, इनकमिंग फ्री, इन्हें मैं अपनी लाइफ में देर तक रखता नहीं। यू नो, झाड़ देता हूं, फाड़ देता हूं, एंड फाइनली गाड़ देता हूं। और जब दी गरल उतरा किसी को गाड़ने पे आ जाए ना, तो उसका नौटी भगवान भी उसे बचा नहीं सकता। वो क्या है ना, देख बकरे तो मैं खाता ही नहीं, और गंदी चीजें तो देखने का मुझे शौक ही नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे आसपास बहुत ब्यूटीफुल चीजें देखने के लिए। और जब तुझ जैसा कांटा पाँव में चुभता है ना, तो उसे मैं निकाल कर फेंक देता हूँ। तो जैसे लोगों पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे बहुत सारे फैंस हैं जिनके ऊपर मुझे ध्यान देना होता है। तुझ पे टाइम वेस्ट करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। I mean, मैं भाव ही नहीं देना चाहता तेरी लैंग्वेज में कहे तो। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। अरे बेवकूफ, यही तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे देखे ही ना। इसीलिए तो मैंने तेरी लाइफ में मोनिशा की सेटिंग की, ताकि तू मुझे देखे ही ना और मैं तुझे बहुत अच्छे से देख लूं। ऐसे मत देख, तू थोड़ा अलग टाइप का कांटा, लेकिन तुझे भी मैं अपनी लाइफ से निकाल कर फेंकूंगा। निकाल के फेंकने से पहले तुझे अच्छी तरीके से देख लूंगा, क्योंकि तेरा ये जो हुलिया है ना, तेरी हरकतें, I mean, तेरे हांडे हांडी से फोड़ फाड़ के फेंकूंगा। And I swear to God, पृथ्वी मल्होत्रा छक्के से भी तेज मारूंगा, जहां जाकर गिरेगा ना पता भी नहीं चलेगा। बॉल तो मिल जाती है, लेकिन तू किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे बारे में
आज मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज मिली अबे हटा ब्रेकिंग न्यूज की घटा, अपने पास ही रख। मुझे तेरी कोई भी ब्रेकिंग न्यूज सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जानकी आंटी, यार देख, मुझे पता है, इनफैक्ट मुझे यकीन है कि तेरा जानकी आंटी के साथ झोल झाल वाला कनेक्शन है। जानकी आंटी के साथ जो कुछ भी हो ना, उसमें तेरा ये बकरे वाली दाढ़ी का एक बाल अटका हुआ है। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। Damn it! तुझे पता चल गया? तुझे पता चल गया सब कुछ? God, this is not good for me. Not good at all. तू जानना चाहता है कि क्या कनेक्शन है? एक्सीडेंट का कनेक्शन। ये एक्सीडेंट नहीं, अरे पगले, प्रीता जी के साथ एक्सीडेंट वाला कनेक्शन। मतलब कि एक्सीडेंटली मेरी सगाई हुई प्रीता जी से, और अब शादी भी होने वाली है बहुत जल्द। अब जानकी आंटी प्रीता जी की आंटी है, तो जो प्रीता जी की आंटी है वो मेरी आंटी भी है। प्रीता का नाम मतलब नहीं जबान से समझा तो। प्रीता 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 प्रीता, एक नहीं लाखों बार लूंगा। जलने की बू आ रही, पता है तुझे? जलने की बू तो मुझे भी आई थी मॉल में यार। हाँ, तेरी जली थी, रिमेम्बर? हाँ, जब जानकी आंटी तेरा नाम लेने वाली थी सबके सामने, इनफैक्ट ले लिया था, तूने जानबूझ के वो सब ड्रामा, सब बकवास की। चोरों के सरदार के ऊपर तूने ये उंगलियां, गन दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तेरी वजह से उन लोगों ने गोली चलाई, क्योंकि जानकी आंटी तेरा नाम लेने वाली थी। वो कहने वाली थी कि आज वो अपने पैरों पे खड़ी है तो तेरी वजह से। उसे प्यार कहते हैं अगले, प्यार। मैं जानकी आंटी से बहुत प्यार करता हूँ, और जानकी आंटी ने मुझसे बहुत प्यार करती है। इनफैक्ट जितनी भी आंटी है ना, उसमें से सबसे ज्यादा फेवरेट मेरी जानकी आंटी है। और प्यार की ताकत क्या होती है तो तू जानता ही होगा ना। मैं जानता हूँ कि तेरे प्यार में कितनी ताकत है और कितने झटके। डॉक्टर ने कहा था ना कि जानकी आंटी को अगर कोई झटका दिया जाए जिससे उनकी लाइफ पे बनाए, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती, और वो झटका तूने उन्हें दिया। यस, लेकिन उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए नहीं, उन्हें मारने के लिए। बकवास मत कर मेरे सामने, ये फालतू की बकवास सुनने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, और नहीं मूड। हाँ, मूड तो तेरा दिवाली मनाने का है ना, क्योंकि जानकी आंटी की याददाश्त जो चली गई। राइट? बाल की खाल में ना कुछ भी नहीं है, तो माल ढूंढने की कोशिश मत कर। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास लेके तू देखेगा। देख लिया, ऑलरेडी देख लिया। मैंने देखा भी रूम में अंदर, जब जानकी आंटी तुझे घूर घूर कर देख रही थी, तेरी हालत खराब हो गई थी, तेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। तब तेरी इस दाढ़ी में एक तिनका नहीं, मुझे 1000 चोर दिखाई दे रहे थे। समझा कैसे तू छुप रहा था? तो जब डॉक्टर ने ये बोला कि जानकी आंटी की याददाश्त चली गई, तो तेरे चेहरे पे तो दिवाली की रौनक आ गई। दिवाली के पटाखे फूटने लगे, फूट फूट के फूटने वाली खुशी साफ दिख रही थी तेरे चेहरे पर। तू सपने बहुत देखता है क्या? और सपनों में भी गिल्ली डंडा खेलता रहता है क्या? सपनों में ही सेंचुरी मार ली? या फिर तू सी ग्रेड पिक्चरें बहुत देखता है? हाउ सी ग्रेड? तुझे पता है ये जो तू कहानियां बता रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि तू कोई सी ग्रेड पिक्चर की कहानी बता रहा हो, और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सी ग्रेड पिक्चर तेरी तरह देखता ही नहीं हूँ, समझा? ये जो सी ग्रेड पिक्चर होती है ना, बहुत बोरिंग होती है, तेरी तरह। गुस्सा आ रहा है, पर मैं डरा नहीं। डरते सिर्फ मेरे दुश्मन, समझा? अब रोना, चल रो ले, रो ले। एक काम कर, यहाँ नहीं, अंदर जाके रो ले। जा। नहीं नहीं नहीं, अंदर जाके भी मत रोना। अंदर मेरी प्रीता जी है। प्रीता जी के सामने रोएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका कंधा मिलेगा तुझे, और तू तो ऐसे सी ग्रेड आइडियाज ढूंढता ही रहता है कि किसी तरह प्रीता जी के पास चला जाऊं। जब देखो पानी को कुत्ते की तरह मेरी प्रीता जी के आगे पीछे घूमता। फालतू कुत्ते की तरह तू जंगली कुत्ते की तरह आगे पीछे घूमता रहता है, समझा? तू, मैंने तुझे 50 बार कहा प्रीता का नाम अपनी गंदी जबान से नहीं लेना, लेकिन तू सुनता नहीं। प्रीता जी का पृथ्वी, और पृथ्वी की प्रीता जी। प्रीता प्रीता
How dare you? How dare you? भाई इतनी 1000 रुपये दूंगा। How dare you? Please तक नाम रख ले। How dare you? क्या कर रहे हो तुम? बिल्कुल तरीका है लड़ने का। क्या तुम भूल गए? हम हॉस्पिटल में यहाँ और भी पेशेंट है, इस तरीके से शोर मचाते हैं क्या? आंटी जी, आप मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने शुरुआत की। इसी ने हाथ उठाया मुझ पे। बस क्या कर रहे हो? जाइए और जाकर अरेंजमेंट करिए। जानकी को घर लेके जाना है ना? आप यहाँ लड़ाई, जाइए प्लीज, जाइए। करण, उधर वो ऋषभ ने हॉस्पिटल की पेमेंट कर दी है, बाकी की कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर दे प्लीज बेटा। जा जा। समझ में नहीं आता राखी जी, ये बच्चे कब बड़े होंगे, कब समझ आएगी? हमने इतनी कोशिश की कि इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, शायद इन दोनों के बीच कभी दोस्ती नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मुझे भी नहीं लगता कि कभी दोस्ती होगी। क्या सोच रहे हो? क्यों इतनी टेंशन में हो? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन जब तक मुझे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? मनीषा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा लूथरा ब्रदर से, लूथरा फैमिली से बात करना पसंद नहीं है, पर पता है, थोड़ी देर के लिए तो मैं ये सोच रही थी कि मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए वो लूथरा से, but I was wrong. मनीषा, तुमसे ज्यादा प्यार, रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी कभी किसी को नहीं मिल सकती। तुमसे तो मैं अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मनीषा। हाँ, कुछ गलत किया है मैंने, और लोगों के साथ। और मनीषा प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी कि मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। आई एम नॉट अ बैड मैन। Of course, you're not bad man at all. तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा। पर तुम आज अचानक ये बात क्यों पूछ रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या कि तुम बैडमैन हो? किसी ने कुछ बोला? मनीषा, ऋषभ भैया ने आंख बंद करके विश्वास करा है मुझ पर। अपने बिजनेस में मेरे को इतना बड़ा पार्ट दिया है, मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर दी, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतनी लॉयल्टी। मनीषा हर तरीके से सपोर्ट करा है मुझे, बी इट इमोशनल, बी इट मोरल, बी इट फाइनेंशियल। कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे और मेरे करियर को कहाँ से कहाँ ले गए वो। मनीषा जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया उन्होंने मुझे। जितना मैंने ऋषभ भैया को जाना है ना, रिश्ते बनाने और निभाने में, कमिटमेंट को फुलफिल करने में, उनसे ज्यादा लॉयल कोई हो ही नहीं सकता। मुझे भाई जैसे ट्रीट करते मनीषा, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। जो उनके दिल में है वो उनकी ज़बान पर। और ये बात मैं अपने लिए नहीं बोल सकता। जब से ये एहसास हुआ है ना, अजीब सी गंदी सी फीलिंग आने लगी अपने आप से मुझे। गिल्ट होता है बहुत ज्यादा मनीषा। पता है मैं अभी क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था कि मेरे दिल में जो भी है ना, ये जो बोझ बनकर मेरे दिल पे बैठा हुआ है, जाके उनके सामने सब कुछ बोल दूं, अपना दिल खाली कर दूं मनीषा। और ये जो बेईमानी का एहसास मुझे दबाया जा रहा है ना, इससे छुटकारा पाना मनीषा। आई कांट टेक दिस। ऋत्विक, मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरी उस दिन की बात को सोचकर ये बोल रहे हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उस दिन जरूर कहा था कि मुझे पृथ्वी पे बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मुझे लूथरास पे यकीन है। लेकिन मनीषा, सुनो मेरी बात, ना ही लूथरास पे ट्रस्ट किया जा सकता है और ना ही पृथ्वी पे। हम अकेले हैं, हमारा कोई भी नहीं है ऋत्विक। लेकिन ऋषभ भैया तुम्हारे सिर्फ तुम्हें यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? लूथरास तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं, तुम्हें यूज कर रहे हैं। तुम्हें अपने बहुत सारे पैसे दिखाए उन्होंने, लेकिन पैसे दिए तो नहीं ना। मनीषा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हमने और कॉन्ट्रैक्ट फेक नहीं है। जानती हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट रियल था, फेक नहीं है, लेकिन तुम जानते हो जिसने साइन किया था ना, वो इंसान फेक है। ये बिजनेस लूथरास का है, खुद का बिजनेस है उनका। वो जब चाहे तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से आउट कर सकते हैं। मनीषा, वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर ऐसे ही करना होता तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों करते मनीषा? लिसन, आई डोंट बिलीव दिस। You have to believe. सोचो ना कि उन्हें पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही मिले पार्टनर बनाने के लिए, मोनिशा का ऋत्विक। और क्यों ऋषभ तुम्हारी ही गाड़ी के आगे आके टकराया? ये सारा प्लान है, तुम्हें फंसाया जा रहा है ताकि वो तुम्हारे थ्रू मेरे और उस मास्टरमाइंड के बारे में जान सके। जिसके कहने पे मैंने करण को फंसाया है, उस मास्टरमाइंड के बारे में जान सके। Then let it be मनीषा। अगर ऐसा है ना तो उस मास्टरमाइंड का नाम मैं बताऊंगा।
नहीं ऋत्विक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो अगर तुमने ऐसा किया ना तो ये जो 60 करोड़ की डील है ना, ये कैंसिल हो जाएगी, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ट्रस्ट में वो लोग तुम्हारा यूज कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? मनीषा, तुम ऋषभ भैया को नहीं जानती, मैं जानता हूँ। मनीषा इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत अच्छे हैं वो। इनफैक्ट वो करोड़ों में एक है। इसीलिए तो करोड़ों का दाना फेंका है। मनीषा आजकल कुछ ज्यादा सोचने लगे हो तुम। इतना स्ट्रेस मत लो अपने दिमाग पर, तुम्हारी ब्यूटीफुल से ब्यूटी पे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। देखो मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो यही सही है। इनफैक्ट आज उनसे मिलने भी जा रहा हूँ। मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। मनीषा ऋत्विक मेरी बात सुनो प्लीज। मैं फोन लेकर आता हूँ। ऋत्विक को तो 60 करोड़ की डील के आगे कुछ और दिख ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे सब कुछ दिख रहा है। अगर उसने ये सब चीजें, पृथ्वी की सारी चीजें करण को बता दी ना तो सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ये डील, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मोनिशा सोच कुछ।